नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को दिवाली के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली हो और उस पे पटाखेबाजी ना हो, आतिशबाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आतिशबाजी दरअसल हमारे अंदर के उत्साह और भरोसे का प्रतीक होता है। पर हाँ, ये दिवाली सुरक्षित भी होनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अति उत्साह में पटाखे चलाते समय, आतिशबाजी करते समय बच्चों को, बड़ों को, किसी न किसी को चोट लगती रहती है, उन्हें घायल हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी दिवाली अच्छे तरीके से गुजरे, इसके लिए ज़रूरी है हम सुरक्षित तरीके से आतिशबाजी करें। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कैसे आप सुरक्षित दिवाली मनाएं, कैसे आप सुरक्षित तरीके से पटाखे चलाएं। आपको मालूम ही है कि जब आप आतिशबाजी करते हैं तो इसमें मजा आता है, पर साथ ही साथ इसमें खतरे भी हैं। तो इन खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आतिशबाजी के बचाव, आतिशबाजी से होने वाली जो दुर्घटना है उनसे बचाव के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि पटाखों को आग और ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ढेर सारे पटाखे एक जगह रहते हैं और वहां पे कहीं किसी तरह से माचिस की तिली आ जाती है या कुछ छोटा सा स्पार्क आ जाता है और पूरे पटाखे फट जाते हैं और वो इससे काफी नुकसान हो जाता है। दूसरी बात, कि छोटे बच्चों को पटाखे अपनी निगरानी में ही चलाने दें। बच्चे हैं, वो पटाखे चलाने की जिद करेंगे ही, पर आप हमेशा उनके साथ रहें ताकि अगर वो कुछ गलती करे तो तुरंत आप रोक सकें और बच्चों को पटाखों से होने वाले नुकसान से बचा सकें। फिर अगली बात ये है कि अगर बाय द वे किसी तरह से आग लग ही जाती है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि पास में पानी की बाल्टी रखें, फायर ब्लैंकेट तैयार हालत में रखें और जलाए हुए पटाखों को हमेशा पानी में डाल दिया करें ताकि उससे विस्फोट न हो जाए और इससे किसी को नुकसान ना हो। पटाखे जलाते समय हमेशा सुरक्षित दूरी पर खड़े रहें। ऐसा न करें कि आपने पटाखा जलाया और वहीं पे आप खड़े रह गए। हमेशा पटाखों से एक खास दूरी बना के आप रखें ताकि अगर पटाखों में रोशनी आए, उसमें आवाज आए, आग आए तो आप उससे सुरक्षित रहें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे पटाखों को बंद बक्से में या मटके के अंदर डाल के छोड़ देते हैं, पर इससे नुकसान होता है। क्या होता है कि पटाखे में इतनी ताकत होती है कि जो वो मटका होता है वो दूर तक चला जाता है और किसी को उससे चोट लग सकती है। ये भी ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ वाले स्थान, सकरी गलियां या घर के भीतर पटाखे नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वहां पर भी नुकसान हो सकता है। आप अपनी जेब में पटाखों को ना रखें, हमेशा खुली जगह पे रखें ताकि अगर उसमें किसी तरह से कोई फट भी जाए, विस्फोट भी हो जाए तो कोई नुकसान ना हो। दूसरों पे पटाखे ना फेंकें। कई बार होता है कि बच्चे पटाखों में आग लगाते हैं और हवा में उछाल देते हैं तो वो किसी दूसरे पे गिर सकते हैं और उनसे दूसरों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा करते ही ना करें। बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पटाखे चलाएं। अधूरे जले हुए पटाखों को देखने के लिए ना जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप पटाखे में आग लगाते हैं और वो विस्फोट नहीं करते, तो आप उसको देखने के लिए नजदीक चले जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बाद में वो फट जाता है तो आंख में या अपने शरीर पे उसकी जल जाता है। तो इस तरह से अधूरे जले हुए पटाखे को आप यूं ही छोड़ दें। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो फिर झाड़ू लगेगा, वहां से हटा लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुत्ते बिल्ली पर पटाखे चला देते हैं, गाय पे पटाखे चला देते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें क्योंकि ये जानवर इन सब की आवाज से बहुत घबराते हैं। तो हमेशा कुत्ते बिल्ली पर पटाखे न चलाएं। अपने हाथ में पटाखे रखकर न जलाएं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पटाखा अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और हाथ से ही जलाते रहते हैं। कभी ऐसा ना करें, नहीं तो क्या होता है कि कई बार आपके हाथ से पटाखा फेंकने से पहले ही वो पटाखा विस्फोट कर जाता है और हाथ में आग लग जाती है, हाथ जल जाते हैं। वाहनों के आसपास रखकर पटाखे नहीं जलाएं। क्यों? क्योंकि वाहन में पेट्रोल, डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ऐसे में खतरा रहता है कि वाहन में आग लग जाएगी। एक और ध्यान रखें, जब भी आप या आपके बच्चे पटाखे चलाते हैं तो बहुत ढीले ढाले कपड़े ना पहने, क्योंकि ढीले ढाले कपड़े में पहनने से आग लगने का खतरा रहता है। कई बार और ध्यान रखें कि दिवाली का अवसर रहता है तो कई बार फैंसी और सिंथेटिक कपड़े बच्चे या बड़े पहने रहते हैं, तो कभी ऐसा ना पहने। जब भी आप पटाखे चलाएं, सूती कपड़े पहने ताकि अगर कोई
पटाखे की कोई तिलकी आपके कपड़े पे गिरे भी तो आपके कपड़े से चिपके नहीं, उसमें आग नहीं लगे। ज्यादा शोर करने वाले पटाखों से भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण करता है। इससे हम सबके कानों पर गंभीर असर पड़ सकता है। जो वृद्धजन होते हैं उन्हें भी बहुत इससे परेशानी होती है। तो बहुत शोर करने वाले पटाखे छोड़ने से बचना चाहिए। पटाखे चलाने से पहले कचरे के ढेर या अन्य ज्वलनशील के आसपास देख लीजिए उसमें क्या चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम कचरे पे जला के छोड़ देते हैं, पर कई बार होता है कि कचरे में इस तरह की चीजें होती हैं जैसे कि कागज होते हैं और कोई जलने वाली चीजें होती है, तो उससे जलने का खतरा रहता है और पूरे कूड़े करकट में आग लगने का खतरा रहता है। तो कचरे या उन सब चीजों से की दूरी करके ही पटाखे चलाया करें। अगर बाय द वे जब आप पटाखे चला रहे हैं और शरीर का कोई अंग जल जाए तो तुरंत अपने को क्या करना चाहिए, उस अंग को पानी के फवारे में लेके जाना चाहिए ताकि वो तुरंत भर में ठंडा हो सके। और कुल मिला के यही कहना चाहिए कि सारे तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आपकी दिवाली सुरक्षित रहेगी, खुशहाल दिवाली रहेगी। कुल मिला के यही कहने वाली बात है कि दिवाली खुशियों का पर्व है। आप इसे खुशियों से मनाएं, आप सावधानी से पटाखे चलाएं ताकि आपकी दिवाली खुशीपूर्वक रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।